प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी को पढ़ने जा रहे हैं। यदि रीतिकाल की कविता में किसी बड़े कवि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है तो वह बिहारी हैं। इन्होंने 713 दोहों की जो बिहारी सस्से रची, उसके बारे में कहा जाता है कि इन 713 दोहों के बल पर पूरे संपूर्ण रीतिकाल के 200 वर्षों में ऐसा काव्य नहीं लिखा गया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। जय सिंह के दरबारी कवि रहे और इन 713 दोहों में भक्ति, नीति और इनसे भी बढ़कर श्रृंगार का जो सुंदर वर्णन हुआ है वह अतुल्य है। इन्हें रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में लिया जाता है। इन दोहों में आप देखते हैं कि कहाँ ज्योतिष, गणित, भूगोल, राजनीति और सारे विषयों का समाहार उन्होंने किया। इनके लिए कहा है कि सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कल्पना की समाहार शक्ति इनमें मिलती है। छोटे छोटे दोहों में बड़े बड़े गूढ़ अर्थ इसमें छिपाए रहते हैं और इसीलिए बिहारी की जो सस्सई है वह अमर काव्य है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस के बाद यदि किसी रचना को इतना सम्मान मिला पूरी दुनिया में तो वह बिहारी सस्सई ही है। 713 दोहों में अनेक विषय उन्होंने छुए हैं। जहाँ तक इसके विषय सामग्री का विषय है तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया कि भक्ति, नीति और श्रृंगार, तीन बड़े विशेष इसमें भाव आए हैं और उसका वर्णन इनमें है। हम देखते हैं एक एक पदों को क्या कहना चाहते हैं बिहारी का। आपके पाठ्यक्रम में है तो पहला पद देखें आप। पहला पद इस तरह से क्या माना जाता है कि मंगलाचरण होता है किसी भी कृति का। तो यहाँ पर भी बिहारी कृष्ण भक्त हैं और पहले पद में वह इसी तरह से कृष्ण की स्तुति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की जाई परे श्याम हरित दूती होय। भव बाधा का मतलब होता है संसार की बाधाएं। संसार की बाधाएं कौन सी होती है? ऐहिक हो सकती है, दैविक हो सकती है, भौतिक हो सकती है। और अपनी बाधाएं हरने के लिए वह क्या कह रहा है? राधा को नागरी बताते हुए निवेदन कर रहा है। कभी तुलसीदास ने भी ऐसा ही वर्णन किया था विनय पत्रिका में। सीता माँ से कहता है कि मेरी विनती प्रभु राम से करना के है, कब हो कम अवसर पाए मेरी भी कुछ करुण कथा चलाए। ठीक वैसे ही उसी अंदाज में यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। नागरी का मतलब होता है चतुर, जो स्त्री होती है उसके लिए कहा है। जा तन की जाई परे श्याम हरित दुति होय। जाई का मतलब परछाई है ही। श्याम का मतलब दो अर्थ यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो कृष्ण के लिए आ रहा है और एक श्याम वर्ण के लिए आ रहा है। हरित यानी प्रसन्न होना भी है और हरित का मतलब हरा रंग का भी है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर राधा कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे राधिका, आप तो कृष्ण की प्रिय हो, तो मेरी संसार की बाधाएं हरण करो आप। मैं संसार का एक प्राणी हूँ और इस संसार में जीवन यापन कर रहा हूँ, तो मेरी संसारिक बाधाओं का हरण कीजिए। और प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे गौरवर्ण की कांति युक्त राधिका जी, जहाँ तन की झाई पड़े। मुझे पता है कि आपकी झाई पड़ने मात्र से, आपका सानिध्य प्राप्त करते ही श्याम हरित हो जाते हैं, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या? राधिका गौरवर्णी थी, कृष्ण श्याम वर्णी थे और श्याम और गौरवर्ण यानी पीला और नीला वर्ण मिलकर के हरित रंग हो जाता है। हरित का अर्थ यहाँ पर प्रसन्न होना होता है। तो यहाँ पर वही बात कह रही वो कहते हैं कि जिस तरह से आपकी झाई पड़ने मात्र से कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप में वह सामर्थ्य है, यानी कृष्ण का रंग तक आप बदल सकती हैं। श्याम वर्ण हरित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी कृपा मुझ पर हो जाती है तो निसंदेह मेरा संसार से कल्याण हो जाएगा। तो हे राधिका, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ
कि आप कृष्ण के हृदय को प्रसन्न करने वाली रही हैं, तो कृष्ण आपकी बात को कभी नहीं ठुकरा सकते। तो मेरी भी संसार की बाधाओं का अपहरण कीजिए, संसार में से मेरा कल्याण कीजिए। तो भक्ति भावना इसमें दिखाई देती है, प्रेम रंग की गहराई इसमें दिखाई दे रही है आपको। इसमें कृष्ण की अपेक्षा राधा से उनका निवेदन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये बताता है कि कृष्ण तक पहुंचने के लिए राधा किस तरह से माध्यम बन सकती है। दूसरा दोहा देखें आप कि मोर मुकुट की चंद्रकनी यूं राजत नंद नंद, मन शशि शेखर की यकस किए शेखर सतचंद। कृष्ण की शोभा का वर्णन है। बिहारी लिखते हैं कि मोर की पंखुड़ियों से बना हुआ यह चंद्रमा के समान मुकुट नंद के कुमार श्री कृष्ण पर ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो कैलाशपति शिवाजी जो अपनी जटाओं पर चंद्रमा को धारण किए रहते हैं, उससे द्वेष व सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हों। अर्थात कृष्ण का मोर मुकुट शिव जी के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा से सैकड़ों गुना अधिक अपनी आभा बिखेर रहा है। मोर मुकुट की चंद्रकणी, यानी मोर का जो मुकुट बना रखा है उसमें आप देखते हैं कि उससे मोर के जो पंख होते हैं उसमें चंद्रमा के जैसा स्वरूप होता है। तो उस नंद कुमार के, नंद नंद का मतलब नंद कुमार के सिर पर वो शोभित इस तरह से हो रहा है मानो ऐसा लगता है कि शशि शेखर की अकस, यानी चंद्रमा की जो मस्तक पर विराजमान है शशि शेखर, यानी शिव के मस्तक पर श्री शेखर चंदन, उनकी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अपने सैकड़ों चंद्रमा कर दिए हैं। तो ये भी देखना का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंद नंद में तो यमक अलंकार आ गया, मन शशि शेखर की अकस किए शेखर, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार आ गया। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार लग रहा है, तो अलंकार इस तरह से ऊपर वाले पद में आपने देखा है कि श्लेष अलंकार का, यानी श्याम का अर्थ और हरित का अर्थ और द्युति का अर्थ तीनों अलग अलग है। श्याम का अर्थ कृष्ण भी होता है और नीला भी होता है, हरित का अर्थ प्रसन्न होना भी होता है और हरा रंग भी होता है। इस तरह से ये है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पद है और विरोधाभास अलंकार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और कवि की जो गहन दृष्टि है संसार में वो भी देखने का है कि तंत्रे नाद कवितरस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरेज बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद कवितरस, यानी तंत्री हो यानी वीणा का स्वर हो, तंत्री का नाद हो यानी वीणा का स्वर हो, कविता का रस हो, और सरस राग हो यानी राग कितनी सरस है, और प्रेम का रंग हो, रति रंग का मतलब प्रेम का रंग। इन चारों की क्या विशेषता होती है, यानी वीणा का स्वर का, कविता के रस का, और सरस राग का, और प्रेम के रंग का क्या विशेषता होती है। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि अनबूढ़े बूढ़े, जो इसमें डूबता नहीं है, बूढ़े शब्द का अर्थ होता है डूबना, जो इसमें डूबता नहीं है वह तो डूब जाता है। यानी कहने का आशय क्या कि जो इन्हें नहीं समझ सकता तो उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता, वह कभी नहीं समझ पाएगा कि इनका महत्व क्या है। और तरे यानी तैर जाता है जे बूढ़े सबंग, जो अपने सारे अंगों को इनमें डुबो देता है, यानी तंत्री के नाद में, वीणा के स्वर में वह मुग्ध हो जाए, कविता के रस में वह डूब जाए, राग में वह डूब जाए और प्रेम के रंग में वह डूब जाए, तो वह तीर जाता है, उसे सफलता प्राप्त हो जाती है इनके रहस्य को समझने की। तो यानी कहने का आशय कवि यहाँ क्या कह रहा है कि कविता हो, संगीत हो, प्रेम का रंग हो, ये बड़े गहरे होते हैं, और इनका जो आनंद है वह इसमें डूबने वाला ही प्राप्त कर सकता है, जो नहीं डूबता है उसकी गति विपरीत होती है और इसके कल्याण की कोई आशा नहीं होती। तो संसार का यही एक विचित्र गति है और उसके महत्व को हमें समझना होना चाहिए। तो यहाँ एक विरोधाभास है। विरोधाभास अलंकार की खासियत क्या है कि विरोध का आभास होता है। अनबूढ़े बूढ़े, तो ये कैसे हो सकता है भाई, जो नहीं डूबता है वो डूब जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक विरोध नहीं है बल्कि विरोध का आभास है। तो आप देखें कि इन तीनों ही पदों में एक बड़ी सुंदरता है। पहले पद में भव बाधा रूपक अलंकार के साथ आ रही है, तो दूसरे श्याम हरित द्युति में वापस श्लेष अलंकार आ रहा है। मनु शशि शेखर में आप उत्प्रेक्ष अलंकार देख रहे हो, नंद नंदन में यमक अलंकार देख रहे हो, मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं। इसी तरह से विरोधाभास अलंकार से सजा हुआ यह तीसरा पद है। तो अलंकारिक सौंदर्य की दृष्टि से यह पद बड़े कसे हुए भी हैं और स्वाभाविक रूप से अलंकार आए हैं और कवि ने बड़ी गहराई से उनका वर्णन किया है।
तो देखें तो आप पहले पद में तो राधा पर उभाव है, दूसरे में वो कृष्ण के मोर मुकुट की तुलना करते हुए कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, और तीसरे में वो संसार का जो रहस्य है उसको प्रकट कर रहे हैं। तो साहित्यिक ब्रज भाषा में ये सामासिक पद है, नाद सौंदर्य दिखाई दे रहा है, माधुर्य गुण के साथ भाव गांधीर्य भी उनके कविता की बड़ी विशेषता है। जो चमत्कार जो बिहारी की कला में है वही वहीं पर दिखाई देता है। दोहा जैसा एक छोटा सा छंद है और उसके साथ कितना कलागत वैशिष्ट्य यहाँ दिखाई दे रहा है, यह देखने का है। तो आप यहाँ पर इन तीनों ही पद बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों पदों की व्याख्या करें। आज बस इतना ही।